बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, तालिबान का जंग का तबल बजाना ही था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया, और ना सिर्फ देखना शुरू कर दिया बल्कि एक बार फिर डू मोर का मुतालबा भी वहां से आ गया है। लेकिन इस दफा अगर बाइडेन इंतजामिया ने अपना लहजा चेंज किया है और इसके बाद तालिबान ने भी अपना एग्रेसिव पैगाम पहुंचाया है, तो पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक जवाब दिया है। यानी हमने भी अपना रवैया पहले से तब्दील कर दिया है। हमने भी इस दफा जनाब अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं। और ये सब कैसे हुआ है ये मैं आपसे अपने इस वीलॉग में आगे चल के डिस्कस करूंगी। अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि एक अरसे से यानी लगभग 20 साल से जो है अमेरिका तालिबान के साथ लड़ रहा है। अफगानिस्तान पर चढ़ाई तो उसने बड़े ही एक कह सकते हैं कि शानदार टैके वाले अंदाज में की थी और तारीखी बम्बार्डमेंट की थी जनाब उसने, और जो है वो अफगानिस्तान को मलबे का ढेर बना दिया था। लेकिन फिर भी सालों की इस लड़ाई में वो तालिबान को शिकस्त ना दे सका, और ऐसे में कि उसको एक दफा फिर तारीख में जो है वो जिल्लत और रुसवाई वियतनाम जैसी मिलती। ट्रंप इंतजामिया ने एक अच्छा मौका जानते हुए पाकिस्तान के किरदार के साथ दोहा में जो है वो मुज़ाकरात की इस ऑफर को कबूल किया। अफगान हुकूमत और तालिबान के साथ बैठा अमेरिका और एक आप कह सकते हैं बाउंड किया तालिबान को भी, और खुद भी और उनके साथ मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी हुआ। ये एक वाहिद सोल्यूशन था जो कि इस रीजन में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और इस जंग का जो हिस्सा है उनके पास बचता था, और इस पर ट्रंप इंतजामिया ने काम किया। अमेरिका ने जो है वहां पर सिवाय अपने डॉलर्स और अपने फौजियों की जाने गंवाने के अलावा वहां से कोई विक्ट्री हासिल नहीं की है, कुछ भी हासिल नहीं किया है। ना वो अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी दे सका है, ना वो अफगान हुकूमत को वहां स्ट्रॉन्ग कर सका है, सिवाय शिकस्त और जिल्लत उठाने के। और अब जब नई इंतजामिया ने अपना लहजा तब्दील किया तो यकीनन तालिबान ने भी अपना अंदाज तब्दील कर दिया। कल के मेरे वीलॉग में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि कैसे तालिबान ने दो टोक वाज़े और खतरनाक पैगाम अमेरिका को पहुंचा दिया था। वो पैगाम था खत्ते में खतरनाक जंग का, और जिसकी सारी जिम्मेदारी तालिबान ने कहा था कि इस मुआहदे से हटने पर अमेरिका पर आयद होगी। और इस तालिबान के पैगाम मिलते ही एज यूजुअल कुछ नया नहीं है इसमें, वही एक अंदाज अमेरिका का अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान से जो है वो हेल्प मांगनी शुरू कर दी है। मुतालबा आया है जनाब कि हम पाकिस्तान का अब जो किरदार है रीन्यू किरदार, अगर हमारी पॉलिसी रीन्यू होने जा रही है उसमें कुछ शिफ्ट आ रहा है तो पाकिस्तान के किरदार में भी हम एक शिफ्ट चाहते हैं। ये मुतालबा ही है और आप कह सकते हैं कि दिल की ख्वाहिश है अमेरिका की, लेकिन इस दफा ये पाकिस्तान इसको पूरा करने के मूड में नजर नहीं आता। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका के लिए जो तालिबान ने एक धमकी और वाज़े और खतरनाक जो पैगाम दिया था, 2 दिन कबल ही उसने जो है वो अफगानिस्तान में हमले अटैक किए जिसमें 20 से 21 जो हैं वो अफगान फौजी जो हैं वो उसने मार दिया और कुछ को यरगमाल बना लिया, और साथ ही अपनी वेबसाइट पर अमेरिका के लिए खतरनाक पैगाम भी छोड़ दिया। सो उसने तो बड़े एक आप कह सकते हैं कि इतने अरसे की जो एक उसके ऊपर पाबंदी थी कि वो जो है वो कोई भी पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं करेगा, ना ही अफगान फौज के खिलाफ ना ही नेटो अफवाज के खिलाफ। जब उसने देखा कि ये मुआहदा अमन डील जो है ये हॉल्ट पे जा रही है या मनसूख होने जा रही है या रीन्यू होने जा रही है, जो भी बाइडेन इंतजामिया करने जा रही है, तो उसने भी अपनी तरफ से जो है वो एक तब्दीली का बगल इस तरीके से बजा दिया। और इस बगल ने जनाब वैसे ही बहुत असर दिखाया अमेरिका को, और अमेरिका एक बार फिर जो है वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को के पैरों में गिरने को तैयार है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अमेरिका अब एक बार फिर जो पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, डू मोर का मुतालबा कर रहा है या जा रहा है, तो ये मुतालबा किस फॉर्म में होगा, हो सकता है या होगा। सबसे पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डॉन की ये न्यूज़ है, और इसकी जो हेडलाइंस है वो आपको एक कंप्लीट सिनेरियो बता देगी। ये हेडलाइंस ये है कि यूएस एनालिस्ट सीज रीन्यूड रोल फॉर पाकिस्तान इन अफगान पीस डील। जी हाँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी ताउन
मरकज के सरबराह और साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा के साबिक मुशीर डॉक्टर बार्नेट आर रॉबिन ने कहा है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान दोबारा अमरीका और तालिबान के माबैन अफगान अमन मुआहदे में अपना किरदार अदा करे। जी हाँ, ये वहाँ का थिंक टैंक, वहाँ के एनालिस्ट और साबिक मुशीर, उनकी राय है जो बाइडेन इंतजामिया की तर्जुमानी कर रही है। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि क्या हम वही किरदार अदा करें जो हमने माजी में किया, और हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को दोहा में इकट्ठा होने का में रोल प्ले किया तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो अमेरिका था, अफगान हुकूमत थी, तालिबान थे, उनके साथ ताउन किया, मुज़ाकरात किए, अपना रोल प्ले किया। एक तो ये रोल है पाकिस्तान का। अगर अमेरिका इस पुरानी डील को, जो कि तालिबान भी चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान भी चाहता है, उसको कायम रखना चाहता है, तो फिर रोल तो पाकिस्तान का वही रहेगा, और पाकिस्तान उसमें यही रोल प्ले करने को तैयार भी है और करता भी रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के अपने फायदे में भी है कि अफगानिस्तान में अमन आए और अफगानिस्तान में देर पा अमन हासिल हो, क्योंकि हमारा भी इसमें मफाद पोशीदा है। खत्ते में अमन होगा तो हमारे मुल्क में भी अमन होगा। लेकिन जनाब, हमने देखा कि बाइडेन इंतजामिया ने आते ही जो है वो खारजा पॉलिसी को रीसेट, रीन्यू और रिव्यू करने का जो उनको एक जुनून और एक शौक चढ़ा हुआ है, और उस सिलसिले में वो दुनिया को सरप्राइजेस देते जा रहे हैं कि जो दोस्त थे उनको दोस्त की फहरिस्त से निकाल दिया, और जो नहीं थे उनको दोस्त की फहरिस्त में ला रहे हैं। जिनको पहले अमेरिका की तरफ से धमकियां और वार्निंगें दी जाती थी, आज उनके साथ डील और शराइत की बात की जा रही है, और जिनके साथ डील्स की जा रही थी उनकी डील्स मनसूख की जा रही हैं। आप यकीनन मेरा इशारा समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ मैं बाइडेन की खारजा पॉलिसी को डिस्कस नहीं करूंगी। मैं ये बताऊंगी कि अगर तो बाइडेन ने यहाँ पर भी अपना शिफ्ट, यानी ट्रम्प की खुन्नस में कि ट्रम्प वाली पॉलिसी का जो अमन मुआहदा है उसको कंटिन्यू नहीं करना, कुछ नई शराइत, कुछ नई चेंजेस लानी है, या पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देना है, जिसके लिए तालिबान बिल्कुल एग्री नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम विदाउट किसी चेंज के, विदाउट किसी इसमें अमेंडमेंट के चाहते हैं कि मनोअन इस मुआहदे पर अमल हो। मनोअन जो है वो अमेरिका मई तक अपने फौजी यहाँ से निकाल ले अफगानिस्तान से। तो अगर ये चेंज होता है तो यकीनन पाकिस्तान का रोल भी वो चेंज रोल डिमांड करेगा, पाकिस्तान से कर रहा है, और पाकिस्तान को इसका एहसास भी है। कैसे, ये भी मैं अभी आगे अपनी एक और खबर के जरिए आपके साथ शेयर करूंगी। सवाल ये कि पाकिस्तान का फिर रोल क्या होगा। क्या अमेरिका जो है वो इस जंग का, जिसकी धमकी तालिबान दे चुके हैं कि खित्ते में हम खतरनाक जंग छेड़ेंगे, और अगर अमेरिका इस डील से हटता है तो फिर उसके जिम्मेदार भी अमेरिका होगा, और 2 दिन कबल इसका ट्रेलर भी वो दिखा चुके हैं अफगानिस्तान में। तो अगर ये चीज होती है तो क्या पाकिस्तान फिर से अमेरिका की जंग लड़ने को तैयार होगा, ये भी सवाल है। और क्या वो ऐसा अफोर्ड कर सकता है, ये दूसरा अहम सवाल है। तो इसका जवाब जनाब मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने दे दिया है, और वो ये है कि अफगान मसला जबरन हल करने के लिए अमेरिका हमारे पास ना आए। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, मोईद यूसुफ यानी मुशीर कौमी सलामती, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जी अफगान मसले को जबरन हल कराने के लिए अमेरिका हमारे पास ना आए, और दो टोक अल्फाज का चुनाव किया है उन्होंने, और इस एक जवाब में ही पाकिस्तान ने अपनी पूरी पॉलिसी अमेरिका को बता दी है अफगानिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तानी सरहद पर अब जंग नहीं हो सकती। ये कहा है मोईद यूसुफ ने, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है, अब हम आपकी जंग नहीं लड़ेंगे जनाब। पाकिस्तान ने 2 टोक पैगाम अमेरिका को दे दिया है, और आप कह सकते हैं कि अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं। बड़ी मुश्किल से एक कोशिश कामयाब हुई थी दोहा में कि इन सब स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने का मौका मिला था, वरना तो ये जंग अमेरिका भी जानता है और हम भी जानते हैं कि सदियों ऐसे चल सकती है। अगर 20 साल से चल रही है तो आगे भी कई साल इसमें लग सकते हैं, और अमेरिका ऐसे ही अपने डॉलर्स, अपनी इकॉनमी और अपने फौजियों को इस जंग में झोंकता रहेगा, और इसमें उसका सबसे बड़ा नुकसान उसी का ही है। खैर जी, मुज़ाकरात में हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने वाज़े कह दिया है आपकी जंग हम नहीं लड़ेंगे, हमारी सरहद पर अब जंग नहीं आ सकती। सो सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, नो मोर। दिस इज द रिप्लाई ऑफ योर डू मोर। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी वीडियो पर अपनी कमेंट का इजहार जरूर कीजिएगा।